पसंद करें तो हमारे पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद सब ब्रेन से केवल सोचा करेंगे और हम ब्रेन सबसे हम ऐसा करते हैं स्टार्ट हाँ जी, शुरू करूं? हो जाएगी। कर दें? आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेमी स्टार्ट मेरी करो। आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही, फर्स्ट ठीक है। क्लास। ओम ब्रह्म सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडौत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा
अपरम शक्त अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिट्टी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु पेट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ईश्वर प्रार्थना, ये पेज है 791, 791, और वचन संख्या है पुराने ग्रंथ से 1005। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बख्शनहार प्रभु बख्श दे, तू कृपा निध करतार। मंगत की सब बेनती, तेरे दर्श आधार। बख्शनहार प्रभु बख्श दे, तू कृपा निध करतार। मंगत की सब बेनती, तेरे दर्श आधार। तू ही दाता सर्ब रखवारी, तू ही दाता सर्ब रखवारी। तू ही दाता सर्ब रखवारी, तू ही दाता सर्ब रखवारी। जगत खेल ये रची फुलवाड़ी, जगत खेल ये रची फुलवाड़ी। जगत खेल यह रची फुलवाड़ी, जगत खेल यह रची फुलवाड़ी। आपे सबकी बनत बनावे, आपे सबकी बनत बनावे। आपे सबकी बनत बनावे, आपे सबकी बनत बनावे। आपे सकला खेल खिलावे, आपे सकला खेल खिलावे। आपे सकला खेल खिलावे, आपे सकला खेल खिलावे। गिना न जाए तेरी महिमा का अक्षर, गिना न जाए तेरी महिमा का अक्षर। गिना न जाए तेरी महिमा का अक्षर, गिना न जाए तेरी महिमा का अक्षर।
सरब भरपूर तू सरब का ठाकर, सरब भरपूर तू सरब का खाकर। सरब भरपूर तू सरब कठा कर, सरब भरपूर तू सरब कठा कर। अनमत जिया तुद घर आया, अनमत जिया तुद घर आया। अनमत जिया तुद घर आया, अनमत जिया तुद घर आया। राख ले साहेब सुखराया, राख ले साहेब सुखराया। राख ले साहब सुखराया, राख ले साहब सुखराया। भक्ति दान मांगो नित नीत, भक्ति दान मांगो नित नीत। भक्ति दान मांगो नित नीत, भक्ति दान मांगो नित नीत। सुकृत की जो ये मूढ़ा चीत, सुकृत की जो ये मूढ़ा चीत। सुकृत की जो ये मूढ़ा चीत, सुकृत की जो ये मूढ़ा चीत। तुद बिन दूजा नहीं चित आवे, अनन प्रीत मन माही समावे। पलक पलक जस तेरा गाऊं, केवल चरण आधार लखाऊं। आठ पहर सिमरूं एक रंग, अधिक प्रेम पाऊं सुख संग। कर कृपा पूरण प्रभु देवा, मूढ़ मती करे निर्मल सेवा। दीन गरीबी मन रहे समाई, सर्व जीवों में तो एक दर्शाई। ये ही भीख दीजो प्रभु पूरे, छिन छिन रहे चित चरण हजूरे। निर्मल नाम का गाऊं गीत,
सत ठाकुर दीजो प्रतीत, तेरा खेल तो ही नित खेले, बिछड़े जन को प्रभु आपे मेले, पूर्ण शक्त दीजो इस चीत, निस दिन गावे तेरा प्रभु गीत, तू ही तो जग जीवन देखा, उत्पत परले सब तेरा लेखा, मन की भरमन करो प्रभु दूर, निश दिन गाओ तेरा नाम हजूर, नाम तेरे की रहे चित भूख, मोह विकार हरो सब दुख, तेरी महिमा मन तन समाए, रोम रोम तेरा जस गाए, तेरा रूप बसे चित माही, कर कृपा तू पार गोसाई, तेरा रूप बसे चित माही, कर कृपा तू पार गोसाई, सर्व शक्त दातार तू, दाता तीन दयाल, मंगत मांगे नाम रस, प्रभु जी हो कृपाल, सर्व शक्त दातार तू, दाता तीन दयाल, मंगत मांगे नाम रस, प्रभु जी हो कृपाल, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ईश्वर वंदना प्रार्थना शब्द प्रेमी ने बड़ी श्रद्धा से संगे सामने प्रस्तुत किया। तीन काल सुख तिसको जो सत्संग से रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उधार।
तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग से रखे प्यार, मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उदार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अगला विषय जो है ग्रंथ श्री समता विलास से हम कर्मसार पढ़ते आ रहे हैं। आज जो है सातवां उपदेश आत्म उन्नति का मुख्य चौथा सत्संग, इस पे प्रेमी श्री रंजन सहगल जी आपके साथ सेवा प्रस्तुत करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। रंजन सहगल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। जैसे कि आज्ञा हुई है, ग्रंथ श्री समता विलास से पृष्ठ संख्या 120 से सातवां उपदेश आत्मिक उन्नति का मुख्य चौथा साधन सत्संग। वचन 84। सत्संग यह नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है कि खल बुद्धि जीव सत्संग द्वारे परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्त की नौका है। सत्संग ही से ही सत असत का निर्णय मिलता है। सत्संग से ही राजनीति कायम है। सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। सत्संग से ही अपने बुरे भले का विचार हो सकता है। सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है। सत्संग ही असली धन है जो दुख सुख में धीरज देता है। सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। सत्संग से ही सब विजय पाता है। सत्संग से ही राजा प्रजा देश सुखी रहता है। सत्संग से सब उपद्रव नाश और प्रेम प्रकट होता है। सत्संग ही औषधि सब पापों का नाश करने वाली है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र हो करके अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। वचन 85। सब वड्याई और प्रभुता का कारण सत्संग ही है। सब धर्म की जड़ सत्संग ही है। रूहानी गिजा रूहानी खुराक सत्संग से ही मिलती है। जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मनुष्य एक दिन तबाह हो जाएंगे। मन को रंग सत्संगत से ही है। जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों-ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों-त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। मन की खुराक ही संगत है। जैसी संगत का सम्मेलन हुआ, वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही तीर्थ है। सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है। सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। दुनिया में जितने विखात प्रकट होते, वह सत्संग के ना होने से हर एक आदमी अपना कल्याण का रास्ता भूलकर वैर बदी में आ जाता है। इति वचन नंबर 87। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला प्रश्न जीवन गाथा सतदेश हमारे प्रेमी विजय कोचरी पढ़ाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। प्रेमी विजय जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। सर्वधा।
सत्य उपदेश अमृत जीवन गाथा पृष्ठ 74। उपदेश का मतलब होता है सार बात जो बहुत ही थोड़े और सरल शब्दों में कही गई है। एकाग्रता और ध्यान पूर्वक सत्य उपदेश को श्रवण करेंगे। दृश्यमान जगत जो भी दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है शरीर करके ही है। शरीर है तो संसार है, और शरीर नहीं तो संसार की कोई सत्ता नहीं। गुरुदेव फरमाते हैं जीव इस शरीर रूपी संसार में निवास करके इसको धारण करके अत्यधिक मोहित हो रहा है। शरीर और संसार को सत्य मानकर इससे मिलने वाले सुखों को हासिल करने के लिए दिन रात जीव यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे पहले लोग कर रहे होते हैं, देखा देखी नए शरीरधारी भी वैसा ही करने लग जाते हैं। जीव शारीरिक आराम को अधिक जरूरी समझते हुए उसको हासिल करने के वास्ते कूड़ कपट करते हुए यत्न प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। बुढ़ा हो या जवान, स्त्री हो या पुरुष, सब भोग सामग्री को कट करने में लगे हुए हैं और भोग रहे हैं, बेइंतहा भोग रहे हैं। मगर भोगों को भोग कर भी इंद्रियों की प्यास नहीं बुझती। इस झूठे भरोसे को लिए हुए जीव भोग रहा है और रोग और शोक को प्राप्त हो रहा है। रोजाना इस चक्की में पिस रहा है। शारीरिक सुख आराम के वास्ते दिन रात लगा हुआ है। जितना ज्यादा भोग भोगेगा उतनी ही शारीरिक शक्ति का ह्रास होगा। जीव ये विचार ही नहीं करता कि जो चीज दृष्टि में आ रही है सब की सब काल के मुख में जाने वाली है। बदलने वाली वस्तुएं कभी अविनाशी खुशी नहीं दे सकती। जो चीज खुद मजबूरी में खड़ी है, दूसरी ताकत की मोहताज है, वह क्या आराम दे सकती है। सत्पुरुषों ने असली सार तत्व आत्म सुख को समझा है। संसार में आकर उन्होंने विचार किया सत्य क्या है, हमेशा दायम कायम रहने वाली चीज क्या है, और असत्य क्या है, नाश होने वाली वस्तु क्या है। जब उन्होंने जाना कि जिस शक्ति करके शरीर खड़ा है, जिस करके ये सारा संसार का चक्कर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जानना जरूरी है। जिसे जानकर फिर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। तब फकीरों ने उस वस्तु को जाना जब नित्य प्राप्त अंग संगवासी तीन काल सहायक को जान लिया जाता है, तब सारे रोग शोक से खुलासी मिलती है। संसार के सब सुख एक दिन छूट जाएंगे। ये शाख संग मित्र शत्रु राग रंग देखते ही देखते छूट जाएंगे। कोई भी साथ देने वाला ना होगा। अमानत मिली हुई है, इससे सही लाभ प्राप्त करो। शरीर हमेशा काम रहने वाली चीज नहीं। बड़ा पुरुषार्थ यही है कि संसार में आने का यथार्थ लाभ हासिल कर लो। सारा संसार तमाशा है, भूल भुलैया है और ऐसा झमेला है जिसमें जीव फंसकर लाचार हो जाता है। दुख में भी आशा रखता है कि शायद सुख मिल जाएगा, और सुख सदा रहता नहीं। मन की चलाई मानता हमेशा भरम अज्ञानता में डाले रखती है। भाग्य से सत्संग और संत मिल जावे तो संत
संसारी जीवों की गति देखकर, दुर्दशा देखकर रहम करते हैं। घर घर फिरकर समझाते हैं और जगाते हैं। मोह माया की विकराल निद्रा में डूबा हुआ कोशाली जीव ही वचनों को सुनकर अपनी अगली राह संवारता है। सब इधर से कान से सुन के उधर से निकाल देते हैं, कोई अमल नहीं करता। फकीर बतलाते हैं कि निष्काम लोक सेवा वो प्रभु का चिंतन ही कल्याण के देने वाला मार्ग है। जो कोई इन्हें धारण करेगा उसका संसार में आना सफल होगा। इस कायागढ़ शरीर रूपी किले जितना महाकारज है, आत्म तत्व का प्रकाश ही सत पुरुषार्थ है। ईश्वर सबको सुमति देवे, इस ना रहने वाले संसार में सच्ची प्रीत द्वारा जीवन सफल करें। सिर्फ 4 रोजा इधर ठहरना है। समय मिले आप भी आवें और अन्य गुरुमुखों को भी आगाह करें। मानसिक रोग की फकीरों के पास दवाई मिलती है। फकीर कहते हैं, महापुरुष महाराज जी कहते हैं, इन्हें छूत की बीमारी लगी हुई है। कौन सी छूत की बीमारी लगी हुई है? झूठ संसार और सत करतार। झूठ जाना संसार को, सत जाना कर तार। पाया राज देह दीप का, भरम से पाई छुटकार। झूठ का निश्चय त्याग गया, सत में पाई पर तीत। मंगत सोही गुरमुख भया, पाई दशा पुनीत। ये छूत की बीमारी लगी हुई है। सतपुरुष कहते हैं जो नजदीक आएगा उसे भी लग जाया करती है। विचार करके दृढ़ निश्चय से इस मार्ग में कदम उठाना चाहिए। गुरमुख बनना कोई आसान काम नहीं। कई प्रेमी इसके बाद अर्ज करने लगे, महाराज जी आपने बड़ी कृपा की है। भूखे प्यासों को अमृत वचनों से निहाल करती है। आपके दर्शन मात्र से चित्त प्रसन्न हो जाता है, ठंडक आ जाती है। आपके तत्व ज्ञान से भरी हुई बातों को हम संसारी जीव क्या समझ सकते हैं। संत वाकई संसारियों पर कृपालता करते हैं। इस बार बहुत थोड़ा समय दिया है प्रेमियों ने अर्ज की। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी यह भी तुम्हारे प्रेम के बांधे ठहर गए हैं। संगत ने जगाधरी में नई रचना की है। जगाधरी में आश्रम का निर्माण हो रहा था। वहां पर विशाल रूप में सत्संग होगा। काफी जनता के आने का विचार है। बिखरे हुए प्रेमी एकत्र होंगे। समय थोड़ा रह गया है। फिर कभी प्रभु आज्ञा से इधर आना हुआ तो वक्त मिल जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण विरागवाणी, आरती और मंगलाचरण हमारे प्रेमी श्री मदनलाल सिकरी जी संगत के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रेमी जी, ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार। एक घड़ी ना विसरे, सो आनंद भंडार। छाया बादल की ज्यों,
ऐसे जग का खेल दुर्लभ नाम कमायो कर साचे गुरु संग मेल एह जग भरम गुबार है केवल मन तुरंग सिमरो साचे नाम को सब मनसा होवे भंग लख 84 जंत में मानुष देह परवान सिमरन साचे नाम का इसमें मिले निधान पलक पलक औधी गई जो नदी का नीर बिन सिमरे हरि नाम के आठ पहर दिलगीर साचे सुख को खोजते बीत गए वर्ख हजार मिली न पलक की शांति जो भोगे भोग अपार खाली हथी आया अंत जाए खाली हाथ जो संपत सो छाड़नी रंचक चले न साथ जैसे नीर तुरंग का छिन में रूप वटाए ऐसे जीवन जगत में जान लियो गुनिराए नदी किनारे तरवर कब लग बांधे धीर
एक लहर की धार से जाए बिखर शरीर, काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का विध कियो विचार, काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का विध कियो विचार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आरती। आप सब हम मिलके ईश्वर चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल, तू नित पतत उदार है, पूर्ण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अबनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्ब जियाधार, अन्नमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार, काल करम जाए दूषणा, कल बुद्धि हरो ज्ञान, सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित्त ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल हो
सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनि ओस्तत करें तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परतख होवे नाद रूप बिस्माद पल पल की जू आरती तन मन तजू आद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांग दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाँव प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर साजय जयकार
निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सारे प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम।